अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्च वर्क के साथ। स्कॉर्पियोज, ये हफ्ता आपको इंतहाई समझ कर चलना होगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके यहाँ सेकंड हाउस में थी, अब सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो गया है और वो थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है। ये दो चीज़ें अजीब हैं। पहले अच्छी खबरें सुना दूँ, वीडियो शुरू करते ही मैंने सबसे पहले दो बुरी खबरें सुना दी, लेकिन बहरहाल वो समझने की ज़रूर है। बेशक मैं अब उसे थोड़ा शुगर कोट कर देता हूँ, लेकिन खैर सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपसे प्रैक्टिकल डिमांड करती है, प्रैक्टिकल एफर्ट्स का डिमांड कर रही है। सो अब आप बहुत हद तक किस्मत की उसमें नहीं जाइए, ज़्यादातर काम अपने 2+2 मेक्स 4 वाले करिए, रिस्क टेकिंग से ज़रा अवॉइड करिए। ये थोड़ा सा आपको समझ कर चलना होगा। और सैटर्न का थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होना आपको अपने अजीज़ो अकारब की तरफ से कुछ अपोजिशन मिल सकती है, अपने इन लॉज के साथ कुछ ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्रेडिक्शन, बट कोई भी खबर सितारों की अच्छी या बुरी नहीं होती। आपको अगर डील नहीं करना आता तो अच्छी खबर भी आपके लिए बुरी हो जाएगी, और अगर आपको डील करना आता है तो बुरी खबर को भी आप अच्छा बना जाएंगे, उसको संभाल जाएंगे, उसको टैकल कर जाएंगे। इसकी टैकलिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके बहुत काम आएगा। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको दो रेमेडीज़, दो प्रिस्क्रिप्शंस आपको ज़रूर दूंगा, एक आपके बर्थ स्टोन की सूरत में और एक वजीफ़े की सूरत में। वो बहुत उम्दा असर होंगे। अब कुछ पॉजिटिव बातें हो जाएं। आपके यहाँ वीनस और मरकरी ये दोनों छठे घर में है, एंड वीनस और मरकरी अगर छठे घर में हो तो इंसान वाकई ही रेडी होता है अपने अमली इक़दामात के लिए। और जुपिटर का रेट्रोग्रेशन आपके सेकंड हाउस में इसी चीज़ की डिमांड कर रहा था। तो एक सितारा आपका डाउन हुआ, उस सितारे के डाउन होने से लक फैक्टर वीक हुआ, बट दूसरे दो सितारे जिसमें जहानत, जिसमें कम्युनिकेशन, जिसमें मोहब्बत, प्यार, गहरी सोच, सेक्रीफाइसिंग नेचर, इनर एबिलिटीज़, थिंकिंग कैपेसिटीज़, ये सब आपके बहुत अच्छे अंदाज से काम आ रही। और इस अच्छे अंदाज से काम आने की वजह से आप बहुत हद तक रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को बैलेंस कर जाएंगे। तो ये टेक्निकल न्यूज़ दे दी मैंने। अब आपको मैं ज़िंदगी की फील्ड्स के बारे में बताता हूँ कि किन फील्ड्स में आप इजी हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, और किन फील्ड्स में आपको थोड़ा सा अभी मोहतात रहना है। एक तो मैंने रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर का बताया, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए अब मोहतात रहिए। इन्वेस्टमेंट्स का रिवॉर्ड थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, तो जल्दबाजी में कम मुनाफे पर अपनी चीज़ें मत बेचिए। ख़रीदो फरोख्त को भी अभी लो कर दीजिए। जॉब स्विच करने की भी अभी कोशिश ना करिए, ये मुनासिब टाइम नहीं है। तो ये सेक्टर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से स्लो चल रहे हैं, और इससे मिलते जुलते फैसले जैसे घर का बदलना, गाड़ी का बदलना, ये मुनासिब नहीं। कोई बड़ा ख़र्चा करना इस वक्त मुनासिब नहीं, तो ये थोड़ा मोहतात। एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जो 30 अप्रैल को आपकी ज़िंदगी में अपीयर होगा और अगस्त के मिड तक चलेगा, 18 अगस्त तक, उसकी वजह से अब आपको अपने रिश्तों को महफूज करने के लिए थोड़ी कुर्बानी देना होगी, थोड़ा समझ कर चलना होगा, और तवक्को नहीं लगानी होगी कि उनकी तरफ से मुझे कुछ एप्रिसिएशन या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और कम्युनिकेशन करते हुए भी बहुत अच्छे अंदाज के अल्फाज का इस्तेमाल करें। एंड उसके अलावा अपने शायनेस को, अपने आइसोलेशन को इसके आड़े मत आने दें। अलहदगी पसंदाना सोच, हर वक्त दबके हुए रहना, ये मुनासिब नहीं है। अब आप गेट टुगेदर्स में हिस्सा लें और थोड़ा पोलाइट रहें। अगर सामने वाला आपके सामने कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ कूल बिहेवियर देता है, तब भी ओके रहे, मतलब उसमें मूड स्विंग करने की ज़रूरत नहीं। अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपको फोबियाज़ की तरफ लेकर जाता है, फियर्स की तरफ लेकर जाता है, गम और गुस्से की तरफ लेकर जाता है, और उसके अलावा ये आपके अंदर खाम खा का एक क्या कह सकते हैं, बिहेवियर को स्विंग करता है, मूड को स्विंग करता है। तो क्योंकि वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा मोहतात ही रहना अच्छा है। एंड द बिग न्यूज़, द लास्ट एंड बिग न्यूज़, आपका सन आपके यहाँ 7th हाउस में है। सूरज जब भी 7वें घर में होता है तो 7वें घर की सारी कमज़ोरियों को दबा देता है। 7वें घर की कमज़ोरियाँ क्या हो सकती थी? हस्बैंड एंड वाइफ में बनती ना हो। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक भी स्कॉर्पियो था, तो सूरज के 7th हाउस में होने की वजह से उनके दरमियान जो आदतन ख़राबियाँ थी, आदतन, नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब वो पेयर ही अच्छा नहीं है, जो आदतन कि मैं आजकल गुस्से में हूँ तो वो गुस्सा दब जाएगा। शक कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक स्कॉर्पियो है और वो शक कर रहा है, तो इस वक्त क्योंकि उसका सन 7th हाउस में है, तो शक में कमी आ जाएगी, एक दूसरे पर एतमाद बहाल होगा। और इसी तरह का तकरीबन इससे मिलता जुलता रिस्पांस बिज़नेस पार्टनरशिप में भी पैदा होगा। इस तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ प्लेजर्स मिलेंगे तो एक खुशी, खुशहाली दोनों आएगी।
और उधर से जब बिज़नेस पार्टनरशिप में आपस में तालमेल बनेगा, जहन मिलेंगे, एक दूसरे के फैसलों को अच्छे तरीके से प्लानिंग की सूरत में यूज़ करेंगे, तो वहाँ ग्रोथ ऑफ बिज़नेस आएगी, डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस आएगी, मटेरियल एडवांटेजेस आएंगे। तो ये भी सन के इवज़ हमें मुयस्सर है। तो ये दो सिवाय रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। इन दो को डील करने के लिए जो मेरे पास रेमेडी है वो ये है कि सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर तिलावत की जाए, यकम रमज़ान से सुआन आगे पूरे अरसे तक, पूरे रमज़ान तक। और बीच में लैलतुल कदर भी आएगी, वो एक और बड़ी रात है जिसमें सिंगल डे भी परफॉर्म कर दिया जाए तो बहुत बड़े रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और दूसरा सूरह शम्स रोज़ की बुनियाद पर तिलावत की जाए किसी भी टाइम पर रमज़ान में, तो हर ही घड़ी हर ही साथ जो है वो बरकतों से और खैर से भरी हुई है। तो कोशिश करें यकम रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। अपना बर्थ स्टोन ओपल ज़रूर पहने। अगर अब फायर ऑस्ट्रेलियन वाटर ओपल नहीं पहन सकते या थोपियन नहीं पहन सकते तो जर्नल ओपल पहने, क्योंकि ये सीज़न ही सबसे अच्छा सीज़न है जिसमें अगर हमें कुछ प्रोटेक्शंस करनी है, अगर हमें कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करनी है तो अब इसी सीज़न में करनी है। जो ज़रा बड़े मिशंस पर निकलने वाले हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, लाइफ के बड़े डिसीजंस स्कॉर्पियोज लेने वाले हैं, वो अच्छी ही क्वालिटी का स्टोन वेयर करें। जिनके ज़रा डिसीजन छोटे हैं, मिशंस भी छोटा है, फोरम्स भी छोटे हैं, वो अगर जर्नल ओपल की तरफ भी जाएंगे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, उसके एक नॉमिनल से रिवॉर्ड्स तो बहरहाल मिलेंगे और वो आपके लिए किसी हद तक मदावा साबित होगा आपके गमों का, आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले पाएंगे। बस कहना ये चाह रहा था कि ये एक ही हफ्ते की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। जब बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो उन बड़े डिसीजंस के लिए आपको बर्थ चार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप रब्ता करेंगे तो वहाँ पूरी एक प्रोफेशनल टीम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर आपको मिलेगी। अगले हफ्ते रमज़ान का चांद होने वाला है। रमज़ान का चांद बदरी रातें ब्लेसिंग से भरी हुई होंगी। आपके यहाँ आपके स्टार व्हील में वो चांद किस हाउस में अपीयर होगा वो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। अदरवाइज़ भी कुछ चेंजेस हैं। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, सो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। और वीडियो को मिस करने से बचने के लिए बेल बटन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो लोड हो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।